ट्रंप के हालिया कई बयानों के बाद अब ये संकेत मिलने लगे हैं कि अमेरिका नेतन्याहू के पीठ पीछे कुछ अलग खेल कर रहा था। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर लंबी बहस छिड़ी है। ट्रंप ने सीज फायर के बाद नेतन्याहू को चेतावनी भी दी कि अब वो इसे ना तोड़े और अपने पायलटों को वापस बुला ले, जो सीज फायर के बावजूद ईरान में घुस गए थे। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या बिना इसराइल की जानकारी के कतर हमले की डील ईरान और अमेरिका में हो चुकी थी? अमेरिकी मीडिया ने भी कुछ इसी तरीके की रिपोर्ट्स दी थी। उनके मुताबिक ईरान ने अमेरिका के बेस पर अपने हमले से पहले सतर्क कर दिया था। इसके बाद अब ट्रंप का एक धन्यवाद ईरान का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि दोनों देश एक रणनीतिक रूप से एक दूसरे को वार्न कर रहे हैं ताकि सीमित प्रतिक्रिया और पूर्ण युद्ध से बचा जा सके। दरअसल 24 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा था कि ईरान को धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने हमले से पहले हमें सूचना दी थी। यह बयान ऐसे समय में आया जब ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया था। यह हमला अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर की गई बमबारी के जवाब में किया गया। अमेरिका, ईरान और कतर तीनों ने अलग अलग मिसाइल संख्या बताई, जिनमें ईरान ने 6, अमेरिका ने 14 और कतर ने इन सबसे आगे बढ़कर करीब 19 बता दी। हालांकि सभी मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली गई और कोई जनहानि नहीं हुई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ट्रंप के बयान के बाद अब ये संकेत मिलने लगे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधी या परोक्ष बातचीत चल रही थी, जिसकी भनक इसराइल को शायद नहीं थी। ट्रंप ने शुरू से इसराइल का पक्ष लिया और तमाम धमकियां दी। ईरान के कथित परमाणु ठिकानों पर हमला तक किया और दावा किया कि जो अमेरिका ने कर दिखाया वो कोई और देश नहीं कर पाता। हमले में ईरान के कथित ठिकानों को पूर्ण रूप से नष्ट होने की बात कही, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन इसराइल के तमाम फाइटर जेट्स उन्हीं ठिकानों पर जहां पर अमेरिकी B-2 बम्बर्स ने बमबारी की थी, वहीं पर जाकर फिर बमबारी करते हैं। तब दुनिया पूछती है कि जब सब खत्म हो चुका था तो ईरान के उन ठिकानों पर बमबारी की क्यों जरूरत आन पड़ी? 24 जून को कतर में कथित सांकेतिक हमले के बाद दोनों ही देश सीज फायर पर बिना किसी पूर्व शर्त के राजी हो जाते हैं। अभी तक कोई शर्त नहीं रखी गई और ना ही उसकी कोई खबर आई। फिर छिटपुट खबरें आती हैं कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा है और फिर इसराइल के पलटवार की खबरें आती हैं। लेकिन आखिर में ट्रंप दोनों ही देशों को कहते हैं कि सीज फायर पर बने रहो। अब सवाल इसराइल में उठने लगे हैं कि आखिर नेतन्याहू के वादे का क्या हुआ? ईरान के संवर्धित यूरेनियम का क्या हुआ? वो 400 केजी संवर्धित यूरेनियम कहाँ गया? क्या यह वास्तव में नष्ट हो गया था या फोर्डो सुविधा वास्तव में नष्ट हो गई थी? क्या ईरान के पास अभी भी संवर्धन क्षमताएं हैं या क्या वह अपने स्वयं के सेंट्रीफ्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके उन्हें जल्दी फिर से बना सकता है? ईरान के पास अभी भी कितनी बैलिस्टिक मिसाइलें और लॉन्चर हैं? उसके मिसाइल उत्पादन इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना हिस्सा नष्ट हो गया? और वे कौन सी सुविधाएं बनाने की योजना बना रहे थे जिन्हें बार बार इसराइली हमले का मुख्य कारण बताया गया और फिर ईरान पर वार किया गया था? इसका जवाब अभी तक नहीं मिला और शायद यही सवाल अब इसराइल और अमेरिका में खड़े होने लगे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिडिल ईस्ट या पश्चिमी एशिया में हाल के समय में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। ईरान इसराइल युद्ध में अमेरिका के शामिल होने के बाद युद्ध अलग मोड़ पर पहुंचा और फिर इन हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने अल उदैद एयरबेस पर फजाई हमला किया। इस हमले ने ईरान को ताकत दी और दुनिया के सामने उसने संदेश रखा कि दुश्मन चाहे उनसे कितना भी बड़ा हो, कितना भी खतरनाक हो, लेकिन ईरान अपनी संप्रभुता के लिए जरूर लड़ेगा। लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई ने सऊदी अरब की अमेरिकी सरपरस्ती को सबके सामने रख दिया। ईरान ने जब कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमला किया तो इस हमले की सऊदी अरब ने खूब निंदा की, लेकिन अमेरिका के लिए उसका रुख नरम रहा। सऊदी ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि सऊदी अरब कतर के विरुद्ध ईरान द्वारा किए गए आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है और पूरी तरह से एक अस्वीकार्य कृत्य है।
जिसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब कतर के साथ अपनी पूरी एकजुटता और अटूट समर्थन की पुष्टि करता है और कतर द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी कदम के समर्थन में अपनी क्षमताएं कतर के पास रखता है। इस टिप्पणी के दौरान उन्होंने अमेरिका का नाम तक नहीं लिया और न ही इस बात का जिक्र किया कि ईरान ने वास्तव में यह हमला किया क्यों। हालांकि सऊदी अरब ने अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की भी आलोचना की, लेकिन ये निंदा अपेक्षाकृत हल्की थी। सऊदी विदेश मंत्रालय ने इन हमलों पर गहरी चिंता जताई और सभी पक्षों से संयम बरतने को कहा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जानकार मानते हैं कि ये दोहरा रवैया सऊदी अरब की अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है, क्योंकि सऊदी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी करता है और उसकी सुरक्षा काफी हद तक अमेरिकी समर्थन पर निर्भर है। अमेरिका और सऊदी अरब की दोस्ती कोई नई बात नहीं है। दूसरी ओर सऊदी और ईरान के रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ईरान जब अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा था तब सऊदी ने ही एक बयान जारी किया था कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो उनके पास भी बम बनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा। ये बयान सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 के एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इस बयान के बाद माना जाने लगा कि सऊदी अरब ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरोध में इस्राइल और अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया। 22 जून को जब ईरान ने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों और ईरान के अल उदीद एयरबेस पर जवाबी हमले के बाद सऊदी अरब का रुख जो है वो संतुलित रहा। सऊदी अरब ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन अमेरिकी हमलों पर केवल चिंता जताई। जानकार मानते हैं कि सऊदी अरब ने न केवल कतर के समर्थन में आवाज उठाई, बल्कि ये भी दर्शाया कि वो अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को गहराई से मान्यता देता है और उसे क्षेत्रीय सुरक्षा की नींव मानता है। लेकिन सिर्फ सऊदी ही नहीं बल्कि कतर ने भी ईरान के हमलों की निंदा की। कतर के विदेश मंत्रालय ने इसे कतर की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। उन्होंने ये भी कहा कि कतर को इस हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। खाड़ी देश अमेरिका के विरुद्ध नहीं जाना चाहते, लेकिन पहले ये काम वे संतुलित नीतियों के साथ करते थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि हालिया घटनाओं ने सऊदी और कतर के रुख को स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने रखा है। ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची है। दोनों ही देशों में युद्ध के चलते कई लोगों की जान तक चली गई। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि दोनों ही देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं, जबकि ईरान ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर इनकार कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। वहीं अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने बड़ा बयान दिया है। खामेनेई ने कहा, जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र सरेंडर करने वाला देश नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कही। इसके बाद ये साफ हो गया है कि ईरान अभी सीज फायर करने के मूड में नहीं है, वो इजराइल पर हमले जारी रखेगा। इसके साथ साथ खामेनेई ने ट्वीट पर एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें भयंकर आग बरस रही है और इस आग के बीच अमेरिकी झंडे को जलता हुआ दिखाया गया है। देखिए किस तरीके से खामेनेई ने तस्वीर में ये बताया है और ये जताने की कोशिश की है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है।